रियल मैड्रिड का यंगस्टर्स का टैलेंट खराब करना इज नॉट अ न्यू थिंग, नया कुछ नहीं है। कुबो था, ओडेगार्ड था, रेनर हेजुस था, लुका योविक था, बहुत सारे नाम है, लिस्ट बढ़ती जाएगी। और अब इस लिस्ट में अनफॉर्चुनेटली एक और नाम ऐड हो रहा है, उसका नाम है एंड्रिक। उसका नाम है एंड्रिक। बट ऐसा हो क्यों रहा है भाई? एंड्रिक तो सुपरस्टार बनना था, एंड्रिक को तो गोटेड होना था, एंड्रिक को तो बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बनना था, एंड्रिक तो इतना गोटेड था। लेकिन ऑल ऑफ द सडन ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा क्या हो गया कि एंड्रिक जो नेक्स्ट बिग थिंग थी इन फुटबॉल, उसको अब टाइम ही नहीं मिल रहा है। वो अब 0 मिनट पर है। रियल मैड्रिड भूल चुकी है, ज़ाबी अलोंसो भूल चुका है कि कोई एंड्रिक नाम का प्लेयर भी है। और इससे पहले कि आई टॉक अबाउट बोथ द पर्सपेक्टिव कि मैनेजर का और मैड्रिड का क्या पर्सपेक्टिव है, एंड्रिक का क्या पर्सपेक्टिव है, उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि करंट सिचुएशन है क्या एंड्रिक की। भाई हो क्या रहा है? लौंडा है कहाँ? तो आंसर है लौंडा बेंच पर है। लौंडा बेंच पर है, इंजरीज थी, इंजरी ने थोड़ा सा हिट करा। लेकिन भाई 2 महीने से तो ठीक है, 2 महीने से तो प्रैक्टिस कर रहा है, 2 महीने से तो बेंच पर बैठा है, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिल रहा है। लास्ट टाइम एंड्रिक रियल मैड्रिड के लिए मई 2025 में खेला था। मई 2025 में 5 महीने हो चुके हैं उस चीज को गए हुए। ड्यूरिंग दैट टाइम आल्बा मैड्रिड के लिए खेल चुका है, मेंडी मैड्रिड के लिए खेल चुका है, लेकिन आपके एंड्रिक को टाइम नहीं मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैड्रिड एक और टैलेंट को वेस्ट करने वाली है। और ये टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, ये टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप खिलाओगे नहीं भाई, वो कैसे आएगा? वो परफॉर्म कैसे करेगा? वो शो कैसे करेगा कि वो क्या क्या दे सकता है? आपको टाइम तो देना पड़ेगा, आपको डेवलप तो करना पड़ेगा। और फिर यही दो केसेस आते हैं, एक मैड्रिड का केस है और फिर एक एंड्रिक का केस है। बिकॉज गलतियां दोनों साइड से है। ऐसा नहीं है कि मैड्रिड ने ही सारा ठोक रखा है, और ऐसा नहीं है कि एंड्रिक ने ही सारा ठोक रखा है, गलतियां दोनों साइड से। तो पहले बात करते हैं कि मैड्रिड की क्या गलती है। मैड्रिड की सबसे बड़ी गलती ये रही कि जब आपको पता है कि आपके स्क्वाड पहला से फुल है, आपको पता है कि आपके स्क्वाड में सुपरस्टार्स भरे पड़े हैं, जिनको मैनेज करना मुश्किल है, तो आप फिर एक यंगस्टर को कैसे मैनेज करोगे? आपको पता है, ठीक है, आपने एक यंग टैलेंट पर पंट खेला है, आप उसको जाने नहीं दे सकते थे। आई कैन अंडरस्टैंड कि आफ्टर वो नेमार वाले सीन के बाद आप हर टैलेंटेड यंगस्टर को लेना चाहते हो। लेकिन भाई वो काम कब तब करेगा ना, जब उसको प्लेइंग टाइम मिलेगा। बेंच के ऊपर तो टैलेंट नहीं निखरता है, बेंच के ऊपर बैठ के तो फुटबॉल नहीं चला जाता है। बेंच के ऊपर बैठ के तो स्किल्स नहीं डेवलप होती है ना। फुटबॉलर की स्किल्स डेवलप तब होगी जब वो फुटबॉल खेलेगा, फुटबॉल फील्ड पर खेलेगा ना भाई। बेंच पे बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। ट्रेनिंग में खेल के भी क्या ही कर लेगा, क्या ही उखाड़ के लेगा ट्रेनिंग में खेल के? मुझे तो नहीं दिख रहा ट्रेनिंग में कैसा खेल रहा है, क्या कर रहा है, किसको पता? किसको पता ट्रेनिंग में क्या हो रहा है? सो मैड्रिड ने सबसे बड़ी गलती वही करी कि जब आपको पता था आपका स्क्वाड फुल है, आपको पता था आपके पास सुपरस्टार्स है, उनको सेटिस्फाई करना है, उनको हैप्पी करना है, आप एक यंग लॉन्डे को टाइम नहीं दे पाएंगे, आपने फिर भी एंडरिक को क्यों लाया? क्यों लाया? ठीक है, आपने परचेज करा, आप उसको रख सकते थे पालमियर्स में। पालमियर्स में 1-2 साल देते, वो प्रॉपरली डेवलप हो जाता। था ना ऑप्शन? था ऑप्शन, आपने नहीं करा। सेकंड ऑप्शन क्या था? आप लाते उसको, आप लाते उसको, ठीक है, लाने के बाद आप लोन आउट कर देते कहीं, या कैस्टिया में खिला देते। लेकिन नहीं, आपको रखना फर्स्ट टीम में ही है। बिकॉज एंड्रिक फाइनेंशियली बहुत कुछ ला रहा है आपको। एंड्रिक सोशल मीडिया पर इतना अवेलेबल है, एंड्रिक हर जगह पॉपुलर है, तो आपको फाइनेंशियली बेनिफिट हो रहा है इससे। और आपको फिर वो चलाए रखना है कि ठीक है, फाइनेंशियली तो बेनिफिट हो रहा है, प्लेयर मरे, इधर जाए उधर जाए, डजेंट मैटर। रेनर हिजुस, किसी को नहीं पता कौन है, कहाँ है, क्या करता है, खत्म कर दिया। उसका भी सेम स्टोरी थी, 30-35 मिलियन 40 मिलियन में परचेज करा था, लौंडा लोन आउट करा, इधर भेजा उधर भेजा, प्लेइंग टाइम मिला नहीं और खत्म हो गया करियर। लुका योविक लाया, बेंच पर बिठाया, खत्म हो गया। मार्टिन ओडेगार्ड जब लॉन पे था तो अच्छा करा था, वापस लाया, खत्म करा दिया, क्योंकि प्लेइंग टाइम ही नहीं दिया। कितने नाम लू? कुबो, उसका भी सेम सीन है। भाई लिस्ट भरी पड़ी है, मैड्रिड ने इतने टैलेंट्स वेस्ट कर दिए, और फिर भी आप एक और टैलेंट को वेस्ट करने वाले हो। और इसका ब्लेम काफी हद तक ज़ाबी अलोंसो पर भी जाता है भाई, ज़ाबी अलोंसो पर जाता है ब्लेम। भाई तू क्यों नहीं खिला रहा है? तूने डेविड आल्बा को मिनट दे दिए, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि विनिंग इज अबव एवरीथिंग एल्स, बट भाई अंदर कितना भी बुरा थोड़ी है। कुछ तो दे दे भाई, 0 मिनट पर है लौंडा यार, कुछ तो दे दे, 1 मिनट तो दे दे, कम से कम पिच पर आने तो दे भाई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो दे दे। उसका कॉन्फिडेंस कितना डाउन होता जाएगा, कितना डाउन होता जाएगा, सोचो। वो खेल ही नहीं पा रहा है, वो फील्ड पर आ ही नहीं पा रहा है। उसने देख लिया कि भाई मेंडी को टाइम मिल गया, भाई डेविड आल्बा को टाइम मिल गया, पूरी टीम खेलने लगी, बस मैं नहीं खेल पा रहा। लूनिन तक खेल गया भाई, पर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। अब सोचो उस बंदे का कॉन्फिडेंस एज ए मैनेजर आपने कितना डाउन कर दिया है, कितना डाउन कर दिया है।
और लास्ट सीजन भी एंcelotti यही कर रहा था। लास्ट सीजन एंड्रिक ने कोपा डेल रे में 5 गोल्स मारे थे 6 मैचेस में। कोपा डेल रे का टॉप स्कोरर था वो। 6 मैचेस 360 मिनट्स इन कोपा डेल रे, और ला लीगा के 22 या 23 या 32 जितने भी मैचेस में वो था इन्वॉल्व, उसमें उसके 350 से ज्यादा मिनट भी नहीं थे। वही चला हुआ है। पहले एंcelotti इग्नोर करता था, वो चलो 5 मिनट के लिए इंट्रोड्यूस तो कर देता था पिच पर, भाई ज़ाबी अलोंसो तो 5 मिनट के लिए भी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और अब यही गलती आती है एंड्रिक की भी, कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जब ज़ाबी अलोंसो ने तुझे सीजन स्टार्ट होने के टाइम तुझे बता दिया था कि भाई देख, मैं टाइम दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा आई डोंट नो, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, मुझे नहीं पता, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिल जाएगा तो मुझे भले मत करियो, तुझे जाना है तो चला जा, चला जा बाहर। लेकिन एंड्रिक को भी नहीं जाना था, एंड्रिक को भी प्रूव करना था रियल मैड्रिड में, वो भी होप लेके बैठा था कि भाई मिल जाएगा टाइम, मिल जाएगा टाइम। और अब हुआ ये है कि टाइम कुछ नहीं मिल रहा है। 3 इंटरनेशनल ब्रेक्स हो चुकी है, तीनों इंटरनेशनल ब्रेक्स में अब वो फीचर हो नहीं रहा है ब्राजील के लिए, तो वर्ल्ड कप में खेलने के चांसेस वहां खत्म हो गए हैं। मैड्रिड के लिए आप खेल नहीं पा रहे हो, आप डेवलप कैसे होगे, आप करोगे कैसे, आप परफॉर्म कैसे करोगे, आप शो कैसे करोगे दैट यू आर द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार, यू हैव दीज एबिलिटीज। क्योंकि एंड्रिक एंड्रिक तब बना था जब वो पाल्मियर्स के लिए खेल रहा था, और पाल्मियर्स के लिए वो जो तोड़ तुड़ाई कर रहा था वो रेगुलर कर रहा था, वो रेगुलर खेलता था, रेगुलर स्टार्ट करता था। मैड्रिड में तो भाई मैं खुद भूल गया था कि एंड्रिक भी है, मुझे तो सिचुएशन तक पता नहीं थी कि भाई इंजर है कि क्या चला है, मुझे नहीं पता। मैंने आज स्टेट देखा, भाई ये तो बेंच पर ही है, ये तो लास्ट 5 मैचेस से बेंच पर है। सो एज ए प्लेयर आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है उसे मैड्रिड में रहना था, उसे मैड्रिड में प्रूव करना था। लेकिन यू आर 18-19 ईयर्स ओल्ड यंगस्टर, भाई तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गेम टाइम, तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पिच पर खड़े होकर फुटबॉल के साथ खेलना, बेंच पर बैठना नहीं। बेंच पर बैठना कुछ और चीज है, ठीक है तू ट्रेनिंग में खेल लेगा, बट मैच एक्सपीरियंस इज अ कंप्लीट सेपरेट थिंग। सो चला जाता भाई लॉन पर, और अभी भी टाइम है भाई एंड्रिक के पास, अभी भी टाइम है। आई रियली लाइक्ड द गाय, बट अकॉर्डिंग टू मी भाई, एज अगर मैं एंड्रिक होता भाई मैं चले जाता, मैं विंटर में चले जाता, मैं कहीं और जाता, मैं खेलता, अपने आप को प्रूव करता, नेक्स्ट सीजन भी मैं बल्कि वहीं रुकता। मैं जब तक मैं 20 का नहीं हो जाता, जब तक मैं मुझे कंफर्म नहीं होता कि मेरे को मैड्रिड में प्लेइंग टाइम नहीं मिलेगा, मैं मैड्रिड नहीं आता। बिकॉज एट द मोमेंट भाई विनीसियस है, रॉड्रिगो है, फ्रेंको है, गुलर है, एम्बापे है, आपको 6 मैनेज करने हैं, बेलिंगम है, आपको ये 7 बंदे अटैक में मैनेज करने हैं, ब्राहिम डियाज भी है, 8 बंदे मैनेज करने हैं, आपको लगता है एंड्रिक को टाइम मिलेगा? अगर मैं एंड्रिक होता भाई मैं देखता कि भाई कोई होप ही नहीं है। सो एक कमी एंड्रिक की ये रही, आई कैन अंडरस्टैंड दैट ही रियली लाइक द क्लब, उसे डेवलप होना है इधर ही, उसे सक्सेसफुल होना है इधर ही। लेकिन भाई सक्सेस तब आएगी जब आप पिच पर खेलोगे। और नाउ द कि अब करना क्या है आगे, फ्यूचर क्या है भाई, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मेरा एनालिसिस क्या है इस सिचुएशन पर। सो अकॉर्डिंग टू मी भाई बेस्ट यही है, जो मुझे देख के लग रहा है कि भाई टाइम नहीं मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं मिलेगा। आप मानो कि जनवरी तक वो शायद हार्डली 100-200 मिनट खेल ले, वो भी कोपा डेल रे के, उसके अलावा टाइम नहीं मिलेगा। मे बी सुपर कोपा वगैरह खेलेंगे, वहां 10-15 मिनट इधर उधर मिल जाएंगे, मैक्सिमम आप रखो 200 मिनट खेलेगा वो जनवरी तक। तो भाई बेस्ट वे आउट, मतलब बेस्ट सॉल्यूशन फॉर बोथ रियल मैड्रिड एंड एंड्रिक एज वेल, कि भाई उसको लोन आउट करो, उसको किसी और क्लब में भेजो, वहां खिलाओ। उसके बाद अगर लगता है कि डेवलपमेंट हो रही है तो वापस मत लाओ भाई, बिकॉज नेक्स्ट सीजन भी टाइम नहीं मिलेगा। उसको 1-1.5 साल तक बाहर रखो जब तक वो प्रॉपरली डेवलप ना हो जाए। लॉन्डे में टैलेंट है, बट लॉन्डा रॉ है। आप रॉनेस से क्या करोगे, टैलेंट से क्या करोगे, जब तक उस टैलेंट को वो शो नहीं कर पाएगा, जब तक वो अपनी स्किल्स को मास्टर नहीं कर पाएगा। और वो स्किल्स मास्टर होनी ही भाई फील्ड पर है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन इस इतनी पूरी भसड़ का, इतनी पूरी प्रॉब्लम का। और अब देखते हैं कि क्या होता है बाकी। एज ए माद्रिदिस्ता, यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक? आप अगर एंड्रिक होते या आपके हाथ में अगर कंट्रोल होता, आप क्या करते? आप एंड्रिक को लोन आउट करते, या आप गोंजालो गार्सिया को लोन आउट करते, या आप ज़ाबी अलोंसो को बोलते कि भाई देख, सुपरस्टार है, टैलेंट है, सब कुछ है, खिला, 10 मिनट दे, 15 मिनट दे, हर मैच में कुछ तो दे दे भाई, कुछ तो दे दे। या फिर आप लोन आउट कर देते? बताओ मुझे इन द कमेंट्स, व्हाट डू यू थिंक कि एंड्रिक के साथ क्या होना चाहिए, एंड्रिक का फ्यूचर क्या होगा। तो यही था मेरी साइड से यार, मिलते हैं, टिल देन हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचा ग्रासियास।